बच जाओ। चलो वैसे हाय गाइस, राधे राधे। तो हम सब तैयार होके निकल रहे हैं। आज है हमारी फैमिली फंक्शन में हमारी बहन की गोद भराई और हम जा रहे हैं अपने मौसी के घर। तो आगे की अपडेट आपको वहाँ वेन्यू पर पहुँच कर देंगे। बारिश बहुत हो रही है। बारिश बहुत हो रही है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बाय करो। जी नमस्ते। तो गाइस वेन्यू पे पहुंचने के बाद हम सबसे मिले, हमारी दीदी वगैरह से, और सारे रिश्तेदार आ चुके थे, जो गेस्ट थे वो भी आ चुके थे। और हमने किया नाश्ता, और नाश्ते में थे काफ़ी तरह के पकोड़े। और यहाँ पे ये बच्चे देखो आपस में ही लड़ रहे हैं और फिर एक दूसरे के साथ मस्ती भी कर रहे थे। तो ये जो डांस कर रहा है ये हमारा भाई है छोटा। और जब बहन का कोई फंक्शन होता है ना तो भाई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। इनके साथ जो डांस कर रहे हैं ना वो शायद जो हमारे गेस्ट थे वो ही थे, पर मैं जानती नहीं हूँ कि ये क्या रिलेशन है। बट हाँ, जो ससुराल से आए हुए थे हमारी बहन के उनमें से ही वो दीदी थी। और यहाँ पे ये हमारी कोको जो अपनी मम्मी से लड़ रही है और ये जीने ही नहीं देती अपनी माँ को। और यहाँ पे ये जीवांश बैठा है अपनी चाचू की गोद में, और ये ना रो रहा था अपनी मम्मी के लिए। और यहाँ पे ये मेरा भाई है पागल। और मम्मी भी बैठे, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मम्मी इसलिए थोड़ा ऐसी हो रही है। ये हमारे घर की सारी लेडीज़, जैसे कि मेरी मामी, मौसी, भाभी, दीदी, और ये सब बैठे हैं आपस में बात कर रहे हैं भाई, क्योंकि इतने दिनों बाद जब मिलते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं करने के लिए। और देखो फैमिली फंक्शन होता है ना, जब भी सब मिल पाते हैं। आजकल तो कहाँ सबके पास इतना टाइम है, सभी बिज़ी हैं। तो अब हमारी आ गई हैं ब्राइड टू बी और हमारी होने वाली दुल्हन। तो ये देखो कितनी सुंदर लग रही है यहाँ पर। और इसका जो लहंगा है ना ये भी इतना सुंदर है। और ये लहंगा जो है ना उसके ससुराल से आया। हमारे यहाँ पे जब लड़की की गोद भराई होती है ना तो उसके ससुराल से ही लहंगा आता है। और गोद भराई के नाम से ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद जो गोद भराई होती है, बट नहीं, ये जैसे कि एक तरह का रोका होता है। अभी इनकी सास जो है ना इसको चुन्नी उड़ा रही है। और गाइज़ जैसे अगर हमारे जो बहनोई हैं यानी इनके जो होने वाले हस्बैंड है वो भी आते और रिंग से अंगूठी एक्सचेंज होती तो वो रिंग सेरेमनी हो जाती, बट वो नहीं आए क्योंकि चुन्नी उठाने का ही प्रोग्राम रखा था। तो इसी वजह से हमारे यहाँ पर इसको भी गोद भराई ही कहा जाता है। और यहाँ पे इसको चुन्नी उड़ाई, माला पहनाई, और जो ये चीज़ चार्ज वगैरह जो लाए होंगे इनके ससुराल वाले वो उसको पहना रहे हैं। पहले पहना लो पहले आप। अभी तो देखिए, टच करिए इधर देखिए। और देखो गाइस अभी ना नई नई रिश्तेदारी है, इसलिए ज़्यादा लोगों को जानते नहीं हैं हम कि भाई कौन रिश्तेदार क्या लगता है। तो हो सकता है शायद ये इसकी नंद हो या जेठानी हो, मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने पायल पहनाई। और अब ये देखो ये गोद भराई इसे कहा जाता है। जो गोद में ये देखो 5 तरीके के फल होंगे, नारियल होंगे, पैसे वगैरह होगा, तो मिठाई होगी, इसको गोद में रखा जाता है। तो इससे जो है ना रिश्ता पक्का माना जाता है, तो इसे ही हम गोद भराई कहते हैं। और अब ये उनकी सास ने देखो मुंह मीठा करवा रही है। और देखो मुझे तो उनकी सास बड़ी अच्छी लग रही थी भाई, जैसे उनका
गाइस यहाँ पे ना मेकअप, जैसे पहले क्या होता था कि लड़की का जब रिश्ता होता था तो लड़की को बिठाए रखते थे और उसके ससुराल वाले आके ही उसको तैयार करते थे। बट आजकल तो भाई पहले ही सब तैयार हो जाते हैं पार्लर वगैरह से, और ड्रेस वगैरह भी सब कुछ पहले से ही रेडी रहती है। तो वो बस खाली नेक कर रही थी और मुझे पता नहीं है, फिर से मैं सॉरी कह रही हूँ, मुझे पता नहीं है कि वो नंद है या जेठानी है। अभी अब मैं धीरे धीरे अपनी दीदी से पूछूंगी भाई कि कौन है। अब ना हम यहाँ पर आए हैं फ़ोटो खिंचवाने, और हम सब ने क्या प्लान किया था कि हम सारी बहनें बहनें फ़ोटो खिंचवाएंगे। बट ये हमारी भाभियाँ हैं ना, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ सकती हैं बिल्कुल भी। सारी की सारी फ़ोटो में घुस गई और हमारा कोई मोमेंट बनने ही नहीं दिया। देखो गाइस, वहाँ हम डांस करने में बिज़ी हो रहे हैं और यहाँ पर हमारे जो नए रिश्तेदार हैं वो खाना खा रहे हैं। और भाई अभी हमने खाना नहीं खाया भाई, क्योंकि अभी हमें डांस बहुत सारा करना है। और ये हमारी भाभी हैं जो डांस कर रही हैं, ये भी हमारी भाभी है। वैसे यहाँ पे ना मेरी बहन की जो नंद है वो इसको भी ले आई थी डीजे पे डांस करने के लिए, और देखिए मेरी बहन भी डांस कर रही है यार। सारा डांस करने के बाद भाई उसको बिठा दिया था दोबारा स्टेज पर, और क्योंकि उसकी और फ़ोटो सेशन वगैरह थोड़ा कुछ होना था। और फिर अब ये टेबल तैयार किया जा रहा है नोनू के बर्थडे के लिए, क्योंकि आज हमारे नोनू का भी बर्थडे था। और हमारा नोनू जो है ना बड़ा ही मस्ती हो रहा है, वैसे तो वो खूब डांस वांस करता है, पता नहीं आज उसे क्या हो रहा था, मम्मी से ही चिपका हुआ था बिल्कुल ही। तो गाइज़ अब है केक कटिंग का टाइम, और हमारा नोनू ना केक काटने वाला है, लेकिन ना अभी उसको थोड़ा एक्साइटमेंट नहीं है। और ना देखो मौसा जी ने ना उसका हाथ पकड़ के खुद ही केक काट दिया अभी, क्योंकि इतने सारे लोग को एक साथ देख के ना वो इसलिए थोड़ा ऐसे ही कर रहा था, और उसने बस खाली हाथ पकड़ा और कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहा है। बाकी सब बहुत खुश है भाई, हम बहुत खुश थे हमारे नोनू के बर्थडे के लिए, और सब ने एक एक करके नोनू को गिफ्ट दिए। अब ये इसकी मम्मा इसको खाना कह रही हूँ, सॉरी, खाना नहीं केक खिलाया। तो ये अपनी बड़ी मम्मा की गोदी में है, वैसे अब अपनी मम्मा की गोदी में आ गया। और गाइस बताए आज का दिन जो था ना बड़ा ही अच्छा निकला, हमने जैसा सोचा था, और मतलब हमने यही सोचा था बहुत एंजॉय करेंगे, अच्छे से सब चीज़ होगी। और क्योंकि जब ऐसे फंक्शन होते हैं ना तो टेंशन रहती है यार कैसे होगा, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। जबकि मौसम ठीक नहीं था, इतनी बारिश हो रही थी कि हम आपको बता नहीं सकते। 2 दिन से ही बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, और एंड टाइम पे बैंकेट भी किया, और फिर भी भगवान ने बहुत इज़्ज़त रखी कि सब चीज़ अच्छे से हो गई। मैं इसको ना केक खिलाने बैठी थी, बट इसको इतनी भूख लग रही थी कि अरे केक नहीं खाऊंगी, खाना खाऊंगी पहले। जीजा साली इतराते हुए, पोज करते हुए। और गाइस बड़ी देर के बाद अब हमारा नोनू भी डीजे पे आ गया है, पार्टी बॉय, हमारा बर्थडे बॉय अब डांस करने के लिए स्टेज पर आया है। और यहाँ पे मस्ती चल रही है, ये अपने आप में हाई करते जा रहे हैं बेमतलबी। ये भाई हैं हमारे, और ये साथ में जीजा भी बैठे हुए हैं, तो पता नहीं क्या इनकी मस्ती चल रही थी। हमारी थाली में खाना आ गया गाइस, और हम खाना खा रहे हैं। ये देखिए क्या क्या है हमारी थाली में, मखनी दाल है, शाही पनीर है, आलू गोभी की सब्ज़ी है, बटर नान है, चावल है, इतना सारा खाना हम खाएंगे। ये भी खाएगी, पूरी भी है, पापड़ भी है, हरी मिर्च भी है। ओह माय गॉड।
ये हमारे जो रिश्तेदार आए हुए थे अभी ये वापस जा रहे हैं और अच्छे से सारा फंक्शन हुआ। बेचारी सुबह से भूखे मार रखी थी, अब जाके खाना मिला है और खाने में देखिए ओह माय गॉड इतनी भूखी थी तो इतनी भूखी थी। तो गाइस अब मेहमान जा चुके हैं, अब हम आराम से बैठे हुए हैं घर जाने के इंतज़ार में। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर